भारत ने चीन और अन्य पड़ोसी देशों से सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई पर पाबंदी लगाई तो चीन भड़क उठा। भारत के इस कदम पर सोमवार को चीन ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारत के नए नियम डब्ल्यूटीओ के गैर भेदभाव के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और मुक्त और निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ हैं। चीन ने कहा कि भारत भेदभावपूर्ण प्रथाओं को संशोधित करेगा। बता दें, भारत ने चीन और अन्य पड़ोसी देशों से सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई पर पाबंदी लगा दी है। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था में उथल पुथल के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण रोकने के लिए ये फैसला लिया है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली भी ऐसा कदम उठा चुके हैं। सरकार के इस फैसले का राहुल गांधी ने भी स्वागत किया है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने एक बयान में कहा कि भारतीय पक्ष द्वारा विशिष्ट देशों से निवेश के लिए लगाई गई अतिरिक्त बाधाएं डब्ल्यूटीओ के गैर भेदभाव वाले सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं और उदारीकरण तथा व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने की सामान्य प्रवृत्ति के खिलाफ हैं। अधिकारी ने कहा कि अतिरिक्त बाधाओं को लागू करने वाली नई नीति G20 समूह में निवेश के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, गैर भेदभावपूर्ण और पारदर्शी वातावरण के लिए बनी आम सहमति के खिलाफ भी है। बता दें कि भारत के साथ सीमाएं साझा करने वाले देशों में चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान शामिल हैं। इन देशों के निकाय भारत सरकार की मंजूरी के बिना निवेश नहीं कर सकेंगे। सरकार ने हालांकि जारी किए गए नोटिफिकेशन में साफ साफ चीन का नाम नहीं लिया है, बल्कि ये कहा है कि वो देश जिनकी सीमा भारत से लगती हैं सभी के लिए निवेश से पहले मंजूरी जरूरी होगी, मगर इसका सीधा सीधा मकसद भारत में चीनी निवेश को रोकना है। केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश के जरिए ये साबित कर दिया है कि चीन और उस जैसे दूसरे पड़ोसी देशों से अपने देश की कंपनियों में बिना मंजूरी के निवेश की इजाज़त नहीं होगी। दरअसल कोरोना संकट के दौर में भारतीय कंपनियों के शेयर की कीमत काफ़ी घट गई है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चीन खुद या फिर दूसरे किसी पड़ोसी देश के जरिए भारत में अपना निवेश बढ़ा सकता है। साथ ही नई कंपनियां खरीद भारतीय अर्थव्यवस्था में सीधा दखल दे सकता है। इसी को रोकने के लिए एफडीआई कानून में बदलाव की ज़रूरत पड़ी। दरअसल पिछले एक साल में चीन ने भारत में करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यही नहीं, चीन ने बड़े पैमाने पर स्टार्टअप में भी पैसा लगाया है। चीन के निवेश की रफ्तार बाकी देशों के मुताबिक ज़्यादा ही तेज रहती है। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि कोरोना संकट के दौर में चीन और उसके जैसे तमाम देश जिनके पास खरीदने की ताकत मौजूद है, अपने से कमज़ोर देशों में तेज़ी से अधिग्रहण करने में जुटे हैं। इससे निपटने के लिए जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और इटली जैसे देशों ने भी इसी तरह के कदम उठाए हैं।